हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे संरचना सूत्र बनाना। तो जुड़ रही है हमारे साथ। इस वीडियो के बाद आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं। भरोसा रखिए मुझ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो देखने के बाद किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा वैलेंसी संयोजकता। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो ये 4 कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता नाइट्रोजन की 3। तो नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा? 3, 1 2 3, और एक इस पर होता है लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म। तीसरा, ऑक्सीजन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 2। तो ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगा? 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे चल के जितने भी आइटम आएंगे, जितनी भी स्ट्रक्चर आएगी, मैं सबकी संयोजकता आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम C2H6 एथेन। तो एथेन की संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं, 1 2, 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखो, कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी 1 पूरी हो गई इस तरह से, और इस कार्बन की भी 1 संयोजकता पूरी होगी। दोनों की 1 1 संयोजकता पूरी होगी। तो बची कितनी? 1 2 3, 1 2 3, 3 3 संयोजकता इनकी बची। हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये किसकी बन गई? एथेन की संरचना बन गई। बात क्लियर होगी। अब देखते हैं हम एथिल अल्कोहल की संरचना। तो सबसे पहले कार्बन के बीच में एक सिंगल बंध बनाना है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो 1 2 3। अब देखो, कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 पूरी हो गई। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ, एक हाइड्रोजन ने यहाँ, तीनों ने एक एक बॉन्ड बना लिया। अब आते इस कार्बन पर। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन इस तरह से, फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन इधर ऐसे लगा देंगे इस तरह से, और हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे। ये हो जाएगी एथिल अल्कोहल की संरचना। बात क्लियर हो गई। तीसरा है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में देखो, पहले 2 कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, एक एक संयोजकता पूरी होगी। अब इनकी 3 3 संयोजकताएं बची। ये 3 संयोजकता इस तरह से बची। ये तो पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हमने इस तरह से लगा दी, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन लग गए। इस पर कितना हाइड्रोजन थे हमारे? सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो, 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 के 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दी। अब उसके बाद इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दें। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। 2 बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड से हमने कार्बन से जोड़ दिया। अब इस कार्बन की संयोजकता 2 तो यहाँ पूरी हो गई, 1 यहाँ। बात क्लियर हो गई। अब बची कितनी? 1, और 1 से जोड़ देंगे इस एक ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की 1 तो पूरी हो गई, लेकिन 1 बची, तो 1 से जोड़ देंगे हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले 3 हाइड्रोजन जोड़े, उसके बाद इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, और इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, तो इसकी संयोजकता कितनी बची ऑक्सीजन की? 1। तो 1 कौन पूरी कर देगा? हाइड्रोजन। इस तरह से हम एसिटिक अम्ल की संरचना बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल। तो करना क्या है? सबसे पहले कार्बन के जो बीच बॉन्ड बनाओ, 1 2 3। अब देखो, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3। इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट करना क्या है? इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, और इस वाले को सिंगल बॉन्ड से, और इससे H। तो ये बन गए हमारे प्रोपेनोइक अम्ल की संरचना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो मिटा देता हूं मैं। कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर हो, कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर हो, आसानी से हम बना सकते हैं। देखो, और भी जितनी भी स्ट्रक्चर होगी मैं कवर करूंगा। हाई स्कूल की जितने भी, यानी क्लास 12 में जितनी भी स्ट्रक्चर संरचनाएं पूछी जाती है, 10th में जहां भी, मैं आपके सामने करता रहूँगा, ठीक है। अब एसीटोन लो, CH3COCH3 एसीटोन। ये एसीटोन दे रखा है हमने। तो एसीटोन की संरचना कैसे बनाएंगे? देखो, ये C, पहले 3 कार्बन हमारे पास, एक कार्बन इस तरह से, एक कार्बन इस तरह से, और एक कार्बन
एक कार्बन इस तरह से है, ये वाला एक कार्बन इस तरह से, फिर उसके बाद जो कार्बन है ये वाला कार्बन, बात समझ में आ रही है। तो पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए इस तरह से, ये 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ इस तरह से डबल बॉन्ड से, और तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई हमारी एसीटोन की संरचना। बात क्लियर होगी। अगला देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो, CCl4। एक चीज़ हो याद रखना, जितनी भी हमारे हेलोजन हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन की संयोजकता कितनी होती है? हेलोजन की संयोजकता होती है एक संयोजकता होती है, यानी इसके पास 3 तो लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मैं CH3 और CH2Cl ले लूँ तो इसकी संरचना कैसे बनाओगे? तो ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, 2 कार्बन को इस तरह से जोड़ देना सिंगल बॉन्ड से, और 3 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं, लगा दिए हमने, और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, और ये Cl इस तरह से जुड़ा हुआ है इससे, बस बन गई संरचना। बात क्लियर होगी। तो क्या था हमारा? एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड था हमारा। बात क्लियर होगी, समझ में आ रहा अच्छे से? नोट कर लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं, आपको इन फ्यूचर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे CH3, CH2, CH2, CH, CH3 ले लिया हमने, यहाँ OH ले लिया। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं हम, नाम क्या है इसका? देखो, कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 है नी? तो इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन की चेन है, तो दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ हमारा 2 पेंटेनॉल हो जाएगा इसका नाम, 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। ठीक है, 2 पेंटेनॉल। तो 2 पेंटेनॉल की संरचना कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, एक कार्बन है हमारे पास, दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ठीक है, इस तरह से। उसके पास पहले देखो, पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से चुपचाप हमने चुपचाप आराम से 3 हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद 2 हाइड्रोजन भैया इससे चिपका दो, चल भाई। उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपका दो, उसके बाद 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपका दो, उसके बाद एक कार्बन है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन चुपचाप इस तरह से लगा दो, और O है और O के साथ ऑक्सीजन, O के साथ H, तो बन गई 2 पेंटेनॉल की संरचना। ठीक है, तो 2 पेंटेनॉल की संरचना बन गई। इसका नाम एक और लिख सकते हैं, देखो, पेंटेन 2-ol। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेंटेन 2-ol। ठीक है, तो ये बन गई पेंटेन 2-ol। इसकी संरचना भी हमने बना दी बड़ी आसानी से। चलो अब देखते हैं हम एसिटिक एनहाइड्रेट की संरचना। देखो, एसिटिक एनहाइड्रेट में क्या है, सबसे पहले इसको ओपन करके लिखते हैं, CH3CO, और ये इस तरह से बॉन्डेड है इसके साथ, और एक CO यहाँ है और एक CH3 यहाँ। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, सबसे पहले कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से, हो गया। नेक्स्ट, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस तरह से लग जाएगा? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा। फिर नेक्स्ट, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाद क्या है? ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड है। फिर उसके बाद ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये हमारी एसिटिक एनहाइड्रेट की संरचना, CH3CO और ये वाला O और CH3। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से, और ये डबल बॉन्ड से ये वाला ऑक्सीजन, और ये CH3 हो गई। उसके बाद देखते हैं हम एसिटल्डिहाइड की संरचना, CH3CHO। तो पहले कार्बन, फिर कार्बन, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से तीनों हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसके पास क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को नीचे जोड़ देंगे और डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा CH3CHO। बात क्लियर हो गई। उसके बाद है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। देखो,
फॉर्मल्डिहाइड में एक तो कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से, और डबल बॉन्ड से ये वाला ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हमारा फार्मिक अम्ल, तो एक कार्बन है यहाँ, एक कार्बन से 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ देंगे, देखो इस तरह से, ये कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड से एक ये वाला ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इस तरह बन जाएगी हमारी फार्मिक अम्ल की स्ट्रक्चर। बात क्लियर होगी? चलो नोट कर लो इसको, कर लिए। चलो अब देखते हैं ब्रोमोपेंटेन, एक कंपाउंड ब्रोमोपेंटेन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन की संरचना कैसे बनाएंगे, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो, 1 2 3 4, और ये CH2 और ये Br, 1 2 3 4 5, ब्रोमोपेंटेन। बनाओ इसकी संरचना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन ऐसे चिपका दो, ये लो, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पर 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस पर भी 2 हाइड्रोजन हमारे इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। सारे हाइड्रोजन लगा दिए हमने, बचा क्या इसके पास, Br, तो Br को एज इट इज लगा दे, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एथिलैमीन देख लो, CH3 CH2 NH2, नाइट्रोजन वाला भी देख लो एक, तो देखो 2 कार्बन इस तरह से लगे हुए हैं और इस पे पहले 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगा दो चुपचाप, उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे लगा दें इस तरह से, ये लो भाई 2 हाइड्रोजन भी लगा दी। उसके बाद ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 2 कितने लगे हुए हैं, 2, ये लोन पेयर है इसका, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इस तरह बन जाएगी हमारी एथिलैमीन की स्ट्रक्चर। एथिलैमीन कोई भी संरचना हो तो बड़ी प्यार से, शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी, बहुत आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी संरचना हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये CH3 NH2, ये HW है, ठीक है, होमवर्क तुम्हारे लिए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CH2 NO2, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन, ठीक है, ये नाइट्रोएथेन लेने हैं। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, देखो पहले 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे इससे, ये ले भाई, और ये 2 हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और उसके बाद ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। और इस नाइट्रोजन से एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इसको 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए, लेकिन क्या बचा हमारे पास, एक ऑक्सीजन बचा, तो इस ऑक्सीजन पर माइनस, और N ने अपना जैसे ही इसे जो हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसे अपना लोन पेयर दे देगा, जैसे ही लोन पेयर देगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये किसकी होगी, नाइट्रोएथेन की संरचना होगी। CH3 NO2, नाइट्रोमेथेन की HW है तुम्हारे लिए, स्ट्रक्चर बनाना है इसकी, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर देख लो, और कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे उसमें हो जो आपसे नहीं बन पा रही हो तो कमेंट बॉक्स में करें कि सर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, मैं वही स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट वीडियो में बना कर दे दूंगा। चलो एक बार बेंजीन की ओर बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेंजीन की, C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन होता है हमारा, तो 6 कार्बन इस तरह से लगा दें हम, ये 1 2 3 4 5 6, बेंजीन को इस तरह से भी नोट करते हैं ना रिंग से, ये बेंजीन होती है हमारी बेंजीन रिंग, तो 6 कार्बन इस तरह से जुड़े होते हैं इसमें, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर एक एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे इससे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C6H6, ये बेंजीन की संरचना, बेंजीन। चलो भाई बेंजीन की होगी, ठीक है। H2SO4 की देख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की कैसे होगी, देखो सल्फर की संयोजकता याद नोट कर लो, सल्फर, ये संयोजकता इसकी 4 भी होती है और 6 भी, ठीक है।
क्योंकि सल्फर हमारा ऑक्टेट रूल ब्रोक कर देता है। ठीक है, तो देखो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगे यहाँ डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इस पर माइनस, इस पर माइनस, तो जिस माइनस होगा इसका तो इस पर H यहाँ जोड़ देंगे, एक H यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गई H2SO4 की संरचना। बात क्लियर होगी। अच्छा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल की संरचना कैसे बनाएंगे बेटा, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, अब ये नाइट्रोजन, इसकी वैलेंस तो पूरी होगी 2 और 1 3 पूरी होगी, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर किसे डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो ये हमारी किसकी होगी, HNO3 की स्ट्रक्चर होगी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए किस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।